Hello friends, welcome to our YouTube channel Excellence Academy. This is ऋषभ सिंघल एंड आज हम फिर से कुछ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. यस, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? Which of the following arrangement represent a descending order of numbers? तो आपको आरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए आपको पढ़ा है कि सबसे पहले छोटा आएगा. सबसे पहले हमें छोटी डिजिट लिखनी होगी, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे. तो इसमें देखो हमारा फोर्थ ऑप्शन ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले सबसे छोटी संख्या है. नेक्स्ट, इसमें ये हमारी बड़ी संख्या है 10.5, 10.5 बड़ी संख्या, 10.5 बड़ी संख्या. और नेक्स्ट आगे हम चेक करेंगे तो हमारा 1 1 1 पॉइंट से पहले 1 1 1 सभी में सेम है. इसमें यहाँ पे है हमारा ये 0.5, लेकिन यहाँ पे वो 0.05, यहाँ पर है 0.5 और यहाँ पे 0.5. तो हमारा ये ऑप्शन सेकंड भी गलत क्योंकि इनसे छोटी है. नेक्स्ट, इन दोनों में हमारा आ रहा है 0.05 और 0.055. तो 0.055 बड़ा है कि 0.05 बड़ा है? ऑब्वियसली 0.055 बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन बी 2 भी गलत हो गया. तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ 5 -5 + 5 -5 + 5 -1 एंड सो ऑन टू ऑड नंबर्स ऑफ टर्म. हमें इसके ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या पदों तक का योग बताना है. तो अगर ये हमारी एंड सोन तक चल रही है 5 -5 + 5 -5 + 5 -5, ऐसे ही एंड सोन तक चल रही है इन्फिनिटी तक. जब ये हमारी इन्फिनिटी तक चल रही है तो अगर हम इसमें और पद लेते हैं, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, ये पांचवा है, ये छठा पद है. तो अगर हम इसमें ऑड पद लें, ऑड हमारा क्या है, ऑड डिजिट्स होती हैं हमारी 1 3 5. तो अगर हम 5 1 को लें तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 5. अगर हम 3 लें कि 3 पदों तक निकालना है तो हमारा ये और ये 5 और -5 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा. ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है हमसे 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है. 100 लाख लिखना है हमें, तो 100 लाख और लिख दो आप. इसे अब आप काउंट कर लोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1 करोड़. आप इसको कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कह रहा है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है. A whole number is added to 100 and the same number is subtracted. सपोज कर लो कि एक होल नंबर हमने x कर लिया, ये हो गया हमारा लेट, मान लिया 100 में हम उसी को जोड़ रहे हैं और 100 को उसी में से घटा रहे हैं. अब क्या इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल बताइए. अब जो हमें इससे पता चलेगा और जो हमें इससे मिलेगी डिजिट, उन दोनों का एडिशन बताना है. तो इन दोनों का एडिशन कर दो, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 100 + 100 = 200. ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? इसमें हमें ये बताना है कि इसका गुणनखंड नहीं है. देखो, इसे करने के लिए आपके पास दो है मेथड. एक है मेथड आपका इसमें कि आप इसको फैक्टर कर लो. सॉरी, यस, एक मेथड है कि आप इसके फैक्टर्स कर लो.
सेकंड मेथड है कि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पता हैं, डिविजिबिलिटी रूल, तो आप उनसे भी इसको कर सकते हो। तो मैं आपको अभी फैक्टर्स से करके दिखा देता हूँ। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 1 0, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 0, अगेन 11, 10, नाउ 2 एंड 5। तो देखिए 3 ये रहा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 ये 5 से भी डिवाइड होगा, ये इस 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 एक और डिजिट नहीं है गिवन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, जी बिल्कुल खरीदना चाहती है, जिसका मूल्य है टोटल रुपीस या फिर कॉस्ट और सोप कितनी है, 10 रुपीज़ है, लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं, 5 का है तो है एक सिक्का, 2 1 रुपीज़ कॉइन, 2 है 1 रुपए के सिक्के, 1 गुणा 2 प्लस 5 पैसे के सिक्के हैं, 5 50 पैसे के, 5 50 पैसे के, 50 पैसे गुणा 5, और आप इसको सॉल्व कर लो, 5 प्लस 2 प्लस, इसे सॉल्व करोगे 0.5 इंटू 5 0.25, तो कितना जाएगा टोटल 9.5। अब उसको कितने रुपए की जरूरत है, शी नीड्स 10 माइनस 9.5 जो उसके पास है, तो 0.5 इतने रुपीज़ की उसको ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट ये कह रही है रुबीना ने कार से 16:50 इतने बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करी, ठीक है। अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गई कि उसी दिन वो 21:15 पर पहुंच गई स्टॉप, या फिर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है, तो इसको ये 24 आवर सिस्टम में दिया है। अब आप इसको अगर 12 आवर सिस्टम में या तो कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 450, और ये कितना होगा 9:15। अभी इसको आप एक बार सपोज कर लो कि 5 बजे हैं, 5 से 9:15 के बीच में कितना टाइम लगा, 4 घंटे 15 मिनट, लेकिन आपने यहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा ली थी, ये 50 है, ये 5 लिया है, तो इसमें और 10 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 425, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इसमें हमें भिन्न कौन कौन सी दिखाई दे रही है, 1/2, 1/3 एंड 1/4। इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आप सभी को पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर हर डिनोमिनेटर is less than fraction value is more, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी हर, डिनोमिनेटर मीन्स हर, जिसका हर की वैल्यू छोटी होगी उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। लेकिन कब होगा, इफ all the numerator values are same, जब न्यूमरेटर यानी अंश की वैल्यू समान होंगी, तो कौन सा होगा,
सबसे छोटा ये होगा, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शनी ने बादाम खरीद लिए, कितना वेट है? 4.8 kg। किशमिश कितनी है उसके पास? इतने ग्राम। और काजू कितने हैं? 3.5 kg। इन सबको उसने आपस में मिला दिया, तो डेट मीन्स कितने, क्या हुआ? ये उसके पास कितने थे? इतने ग्राम थे। ये वाले किशमिश 1500 और काजू इतने ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा? 0 0 5 और 5 10। टोटल उसके पास इतने ग्राम वेट है। अभी क्या है करना है? अभी क्या हुआ? उसने इन सबको आपस में मिला दिया। जी बिल्कुल सही है, हमने भी इनको सबको आपस में मिला दिया। और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए। 3 दर्जन पैकेट। That means 3 into 12 पैकेट। That means कितना हो गया? 36 पैकेट्स। तो 10800 को आप 36 से डिवाइड कर दोगे, वो कितना आएगा? आपको पता है कि 36 3 जा 10800। That means 300 ग्राम। एक पैकेट में इतने ग्राम वेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहना है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, तो आप पहले निकालो 5 दिए भुजा, ठीक है। साइड एक इतनी सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा? 5 × 5 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए को हमने कर दिया 5 × 2, इट मीन्स 10 दुगना, तो एरिया कितना हो जाएगा? 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या पूछ रहा है कि वो कितना गुना हो जाएगा? डेट मीन्स 100 दिस एरिया A2 डिवाइड बाई दिस A1, A2 डिवाइड बाई A1 डिवाइड बाई 25 = 4, 4 गुना हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट मेथड इसका। अब इसको हम करते हैं एक अपने सेकंड मेथड से। देखिए वर्ग के लिए लगता है कि x भुजा है, एरिया a है, समानुपात का चिन्ह। अगर हम x को कर दें 2x तो एरिया कितना हो जाएगा? ये हो गया एरिया इसका। तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा? x⁻²। जो ये भुजा है इसका स्क्वायर, यहाँ पे समानुपात। भुजा है इतनी, तो यहाँ पे एरिया कितना होगा? 2x का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो एक बार, कितना होगा? 2x = 4x²। एरिया को, दोनों एरिया को कंपेयर कर लो आप, कितना आएगा? कितना है ये? इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ मार्क। ये जो ये वैल्यू है यही आपका आंसर होगा। 4 × 4 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह वर्ग बन जाता है। सही बात है। ये समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर वो सारे बराबर हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, क्योंकि उसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सारी। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब उसके सारे कोण बराबर हो जाएंगे तो वो आयत हो जाएगा। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है। और चौथा, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। सही बात है। तो ये हमारा पतंग वाला सही हो जाएगा इसमें। वो कैसे, देखिए पतंग बना लेते हैं हम पहले एक। ये रही देखिए पतंग। इसमें क्या है कि पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों, ये सम्मुख कोण इसके बराबर, तो वह आयत बन जाएगा। क्या ये कोण आपस में बराबर हैं? बिल्कुल है जी, ठीक है। ये कोण, ये एंगल ये इसके बराबर है, आमने सामने के कोण, और ये वाला इसके बराबर है। लेकिन क्या ये इसकी आमने सामने के भुजाएं बराबर है? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? पहले हम ये पैटर्न नोट कर लेते हैं। कितना है? 1, 6, 15, 45, 66 और 91। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? ये इससे 5 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो इसको अगर 4 का हम डिफरेंस एक बार लें तो कितना आएगा? 13। तो 15 में आप 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 28। ठीक है। फिर इनमें कितने का? 17 का। 28 में 17 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 45। फिर इसमें कितना जोड़ो? 21। और फिर इसमें जोड़ो कितना? 25। इन सब में गैप कितने कितने का? 4 का। इसमें फिर 4 का, और इसमें फिर गैप 4 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 28। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं, एक टेबल दिया है हमें जिसमें ब्लड ग्रुप दिए हैं, रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या भी दी है। इसमें हमसे पूछा सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ये 12। और रेशियो किसका पूछा है? सबसे कम ये भी इन दोनों का रेशियो बताना है, 4:1। सिंपल। नेक्स्ट, अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? ये क्या कर रही है? 36 आइडेंटिकल स्क्वायर, यानी कि सेम स्क्वायर हैं। 36 के 36 एक जैसे स्क्वायर दिए हैं, वर्ग। 36 वर्ग दिए हैं एक ही प्रकार के। हीरा जी हमारे पास एक वर्ग, एक वर्ग है ना हमारे पास। हीरा, ये सपोज कर लो कि इस ऐसे इसके पास 36 हैं। क्या कि ये ऐसे कितने कि इन वर्गों द्वारा अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है? तो ऐसे ही अगर वो इन्हीं सबको यूज कर ले 36 बार, आपस में जोड़ दे, कैसे? एक था ये, एक ये हो गया, एक अब ये हो गया, ऐसे ये 36 हो जाएंगे।
नंबर 2। सेकंड में कैसे होगा, देखो इनको ऐसे ऐसे करके, क्योंकि हमें पता है कि ये आयतों पर दोनों बराबर होते हैं, अगर उनके हम सारी भुजाएं बराबर होते हैं तो ऐसे ही इन्हें जोड़ दो। ऐसे तो 18 हो जाएंगे और ऐसे 2 हो जाएंगे, तो ये भी तो 36 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। नंबर 3। अब इन्हें ऐसे ही 3 बार बना दो। ये 3 से कैसे हो जाएगा, ये ऐसे तो 3 और ऐसे 12 और फिर ऐसे ही इधर 4 और इधर कितना 9 और ऐसे फिर एक और 6 और 6 36, यहाँ भी 36 और ये भी 36, कितने हो जाएंगे, ये 3rd, ये 4th हो जाएगा, ये 5। तो वह ऐसे कितने प्रकार के आयत बना सकती है, 5 प्रकार के आयत बना सकती है वो, उन सबको जोड़ के। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट। ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समूह में से किस में सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो देखो घन क्यूब 3D होता है, 3D इमेज और 2D इमेज। क्यूब 3D इमेज है, घनाभ क्यूबॉइड ये भी आपका 3D इमेज है, सर्कल आपकी 2D इमेज है, कौन आपकी 3D इमेज है, और कौन सा है ट्राइंगल 2D इमेज है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल ये भी 2D इमेज है, गोला स्फीयर 3D इमेज है, और सिलेंडर ये भी 3D इमेज है। जिसमें ये हो ऑप्शंस वो ऑप्शंस, ये देखो घन है, घनाभ है, वृत्त है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। घन घनाभ गोला बेलन ये करेक्ट है, घन घनाभ अर्धवृत्त नहीं है, घन घनाभ वृत्त नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आपने एंजॉय किया होगा सेशन, प्लीज़ लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।